हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर गणेश कुशवाहा। पिछली बार हमने ह्यूमन बॉडी प्रोपोर्शंस को समझा था। एक बहुत ही आसान तरीका जिससे हम ह्यूमन की बॉडी प्रोपोर्शंस को फिगर ड्राइंग करते वक्त कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो एक बाइनरी प्रोसेस को मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी हम एक फ्री एंड ह्यूमन फिगर ड्राइंग करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मैं एक फीमेल फिगर को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन, और लाइन ऑफ एक्शन के बाद ये हमारा टॉर्सो हो गया। टॉर्सो से अब जैसे देखिए यहाँ पे हमारा स्पेस कम है, तो हम पैर को हम ऐसे ले लेते हैं, और इस पैर को भी ऐसे ले लेंगे। ये हमारा नीस नीस पेपर की स्पेस को अगर हम इसके अकॉर्डिंग ही, तो ये हमारा बेसिकली स्टिक ड्राइंग हो गया। और स्टिक ड्राइंग के ऊपर हम थोड़ा वॉल्यूम लगाते हैं, तो ये पूरे फिगर का लाइन ऑफ एक्शन हो गया। लाइन ऑफ एक्शन, ये आपका मिड एरिया, ये नीज लाइन, शोल्डर्स लाइन, और ये हमारे फीट हो गए। तो अब हम इसका वॉल्यूम पुटअप करते हैं। तो जैसे हम ये हमने हाथों का वॉल्यूम डाला। हम एक ओवल शेप में डिवाइड करते हैं। ओवल शेप में आर्म, ओवल शेप ये हैंड, ये, और ओवल शेप में चेस्ट, हिप्स को ओवल शेप में लेते हैं हम, ये थाइस, और ये हमारे लेग्स, ये फीट हमारा जाता है। तो सारे एरियाज को एक टेंटेटिवली मार्क कर लेते हैं। ये हमारा ये वाला थाइस। अब यहाँ पर देखिए सारी शेप एक दूसरे ओवरलैप कर रही हैं, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक्यूरेसी आना चाहिए कि ये पैर हमारा यहाँ आ जाएगा। और तो आपका ये बेसिक वॉल्यूम तक हम आ गए। बेसिक वॉल्यूम के बाद अब हम थोड़ा सा इन सारे जो वॉल्यूम से हमने जो ओवल शेप लिया, हेड के लिए ओवल शेप लिया, नेक के लिए लिया है ओवल शेप, चेस्ट के लिए एक लिया है ओवल शेप, आर्म के लिए एक लिया है ओवल शेप, इन सबको कनेक्ट करते हुए अब हम थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हम अपना सेंस भी यूज करेंगे। तो ये तो हमें बेसिक प्रोपोर्शंस वॉल्यूम की आउटर मिली है। और अब हमने इस पेपर की स्पेस में ही काम करना है। तो ये हिप लाइन आ गया है। और धीमे धीमे हम ऑब्जर्व करते जाएंगे। और ऐसे करके आपस का तालमेल ध्यान रखते हुए ये फीमेल फिगर, ये ब्रिस्ट एरिया आ जाएगा।
यहाँ पर देखिए फॉर्म्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं, तो ये हमने इस फिगर को अंदाजे से ही बनाया, डेवलप किया है। आप असल में देखते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस, थोड़ा सा चेहरे को झुका देते हैं, झुकाने से हमें थोड़ा सा बेटर स्पेस मिल जाएगा। इसका शेप, का शेप कुछ इस तरह का होना चाहिए, जो कि हाइड हो गया है, लेकिन हाइड होने से उसका एनाटॉमी भले ही हमें थोड़ा ही दिखे, लेकिन हम पूरा पैर इमेजिन यहाँ करना है। और थोड़ा ये पोस्चर डिफिकल्ट है। करेक्शन भी करते जाएंगे। पोस्चर अपने आप में फिट बैठना चाहिए। यदि हम इस थाई को फ्रंट बनाते हैं, तो इससे हमारा पोस्चर और भी अट्रैक्टिव हो जा रहा है। इस थाई को यदि हम नीचे से लेके आते हैं, तो आई थिंक ये ज़्यादा अट्रैक्टिव पोस्चर बन रहा है। हमने इस थाई को, इस वाले पैर को फ्रंट बना दिया, और फ्रंट बनाने से फीमेल का अपील है तो बेटर हो गया है। अभी ये पोस्चर अभी ज़्यादा बेटर हुआ है, और वेल डिफाइंड हुआ है।
तो प्रपोर्शंस बेसिक वॉल्यूम के बाद में यह एक बेटर क्वेश्चन है। हम इस फीमेल के हाथ में एक हम फ्लावर वास पकड़ा सकते हैं, जो आई थिंक पोस्टर को बेटर डिफाइन करेगा। और इस बर्तन से पानी नीचे गिर रहा है, तो आई थिंक ये बेटर है। और यहाँ पर हम एक पौधा लगा देते हैं, तो इससे ये हो जाता है कि ये जो महिला है इस पौधे में पानी डाल रही है, लेकिन एक सीन यहाँ क्रिएट हो गया है। एक स्टोरी हम कह सकते हैं इसको। हालांकि ये अब ये सब लग रहा है कि ये महिला, ये फीमेल है, स्पॉट को पकड़ के और पौधा में पानी दे रही है। तो हम अब फ्रंट लाइंस को प्ले कर लेते हैं, थोड़ा सा रबर का यूज करेंगे यहाँ पे। जैसे हमें लगता है हाथ सबसे आगे, तो हाथ को हम साफ कर लेते हैं। और ये पैर के बाद है, पीछे की लाइन को हटा देते हैं। तो अभी देखिए पोस्चर हमारा और क्लियर हो गया। लेकिन ये में है ट्रांसपेरेंट ड्राइंग हमें करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ड्राइंग से हमें एग्जैक्टली आइडिया होता है कि इस हाथ के पीछे पैर का एनाटॉमी, उस पैर के पीछे दूसरे पैर का एनाटॉमी कैसे, भले ही वो जैसे कम ही पार्ट दिखाई दे, लेकिन ट्रांसपेरेंट ड्राइंग करने से हमें एग्जैक्टली आइडिया रहता है कि कौन सा पार्ट की एनाटॉमी कैसी है। और तो अभी हम जैसे एक जूड़ा बना देते हैं।
आगे बाल है, थोड़ा मुंह का शेप है, तो आंखें हैं। तो ये देखिए, हमने फीमेल फिगर फ्री हैंड इमेजिनेशन ड्राइंग हमने किया। यहाँ थोड़ा सा ये पार्ट पे लाइन ज़्यादा बढ़ गई, तो हम इसको थोड़ा इरेज कर सकते हैं। इरेज करके द्वार ड्रॉ करेंगे, तो पिछले ड्राइंग के बेस पे हमको बेटर डिटेल्स की पॉसिबिलिटी होती है। मेमोरी से ड्राइंग करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है काफ़ी, और स्पेशली लाइव ड्राइंग की प्रैक्टिस यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट काम आती है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये एक मोटा मोटा एक फीमेल घड़े के माध्यम से पानी गिराते हुए, ये बैठकर घड़े के माध्यम से पानी गिराते हुए जो दिखाया है। शायद पौधा यहाँ पर दिखाना बहुत ज़्यादा सूट कंपोस्ट सूट नहीं कर रहा है, लेकिन दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पर फूल वगैरह दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये महिला न्यूड है, न्यूड महिला पौधे में पानी दे रही है, तो थोड़ा सा एक सटीक स्टोरी नहीं बन रही है। और चाहे तो हम इसे कपड़े पहना सकते हैं। बस ये ड्राइंग और एनाटॉमी को समझने के लिए ही एक एग्जाम्पल है। तो जैसे चेहरे में हम थोड़ा सा इरेजर से इसको एक्चुअली कुछ भी समझ में ना आए तो जस्ट ड्रॉ कर दो, कुछ भी। तो ड्रॉ करने से हमें ये परफेक्ट अंदाजा हो जाता है क्या सही है क्या गलत है, जहाँ काम होना चाहिए, लेकिन वो तो ऐसे हम देख सकते हैं कि ये धीमे धीमे एक फीमेल फिगर का ड्राइंग हमारा तैयार हो गया। जहाँ पर ये महिला है, इस जो घड़ा है, जो मटका है, उसके द्वारा इस पौधे में पानी डाल रही है, सींच रही है।
प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस छूटा हुआ है। तो अगर लगातार हम 4-6 ड्राइंग करेंगे तो इससे एक फ्लुएंसी आ जाएगी ड्राइंग में, जो कि लंबे ब्रेक की वजह से वो अभी यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये फीमेल फिगर हमने ड्रॉ किया है, और बैकग्राउंड लाइंस को तो हटा देते तो उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। और थोड़ा सीन क्रिएट करने के लिए हम थोड़ा सा घास और उगा देते हैं, और क्योंकि ये फीमेल न्यूड है तो थोड़ा सा अनसिटेबल लग रहा है, बट हम फिर भी देखते हैं, घास उगा देते हैं। ये घास पर बैठ के ये फीमेल पानी गिरा रही है इस पौधे में। तो ये फिगर को अभी हमने तुरंत ही स्पॉन्टेनिटी से कंपोज किया है, और स्पॉन्टेनियसली कंपोज किया गया है इस फिगर को। हालांकि न्यूड फिगर है, थोड़ा सा ये अनईजी फीलिंग दे रहा है कि नॉर्मली न्यूड महिला ऐसे बैठ कर पानी देना पॉसिबल नहीं है सिचुएशन। तो अगर हम पेड़ पौधों को हटा दें, केवल पानी गिराते हुए रखें, आई थिंक ज़्यादा सुटेबल होगा फिलहाल के लिए। आई थिंक ये काफ़ी है समझने के लिए। थैंक यू। मुझे लगता है कि ये पेड़ पौधे अच्छे नहीं लग रहे हैं यहाँ पर, जो थोड़ा बनावटीपन दे रहे हैं। तो हम पेड़ पौधों को हटा सकते हैं यहाँ से, और इरेज कर सकते हैं।